हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर अड्डा में। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज मैं लेके आ चुका हूँ राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है कि चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो कहाँ पे बनाई थी? कहाँ पे? नागौर में। ठीक है, नागौर को पहले किस नाम से? अहिछत्रपुर नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो चौहानों ने सबसे पहले कहाँ पे बनाई अपनी राजधानी? नागौर में बनाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? तो किस स्थान पे थी? अभी आपको क्वेश्चन बताया तो कहाँ पे? अहिछत्रपुर। ठीक है, कहाँ पे थी? अहिछत्रपुर में चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अजमेर किस स्थापना 1113 में किसके द्वारा की गई? मतलब जो अजमेर है अपना, उसकी स्थापना 1113 में किसके द्वारा की गई थी? तो किसने की थी? अजय राज चौहान के द्वारा अजमेर की स्थापना की गई। फिर बच्चों क्वेश्चन आ रहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। वर्तमान में तराइन किस जिले में स्थित है? तो 1192 में तराइन का युद्ध होता है। किन किन के बीच में होता है? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो ये कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में है। ठीक है, तो कहाँ पे है तराइन? ये करनाल हरियाणा में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव 551 ईस्वी में जिसका प्रमाण शिलालेख में मिलता है। मतलब सांबर झील का जो प्रवर्तक है वासुदेव, उसका प्रमाण कौन से शिलालेख में मिलता है? तो कौन से शिलालेख में मिलता है? तो उसका प्रमाण मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। ठीक है, किस में मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में। जो सांबर झील का प्रवर्तक है वासुदेव, उसका प्रमाण बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि चौहान राजपूत मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? जो चौहान राजपूत है जो राजस्थान से है, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो जांगल देश के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ से रहने वाले थे? ये जांगल देश से रहने वाले थे। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है कि चौहानों ने इष्ट देव हर्षनाथ थे। चौहानों के जो इष्ट देव है वो हर्षनाथ थे। तो हर्षनाथ का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो हर्षनाथ है वो चौहानों के इष्ट देव थे, तो इनका निर्माण किसने करवाया था? तो किसने? गर्वक ने करवाया था। किसने करवाया? गर्वक ने करवाया। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस चौहान शासक की रानी रुद्राणी यौगिक क्रिया में अत्यंत माहिर थी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक इष्ट देव के नाम के लिए प्रज्वलन करती थी। मतलब किस चौहान शासक की रानी रुद्राणी जो योगी क्रिया में बहुत ही मतलब प्रचलित थी, तो कौन से चौहान की थी? ठीक है, तो कौन सा चौहान था वो? चंदन राज। ठीक है, कौन से चौहान की? तो चंदन राज की। ठीक है, तो कौन से चौहान की रानी थी? चंदन राज चौहान की रानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हर्षनाथ के लेख में किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया है? तो हर्षनाथ का जो अभिलेख है उसमें चौहान शासक को किस उपाधि से धारण किया गया? तो किससे किया गया? उसको वाकपति राज प्रथम। ठीक है, वाकपति राज प्रथम चौहान शासक के महाराजा को उपाधि दी गई है। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हमीर के गुरु थे? जो राजा हमीर है उनके गुरु कौन थे? तो राघव देव हमीर के गुरु थे। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आ रहा अपना कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कब किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कब किया था? तो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, कब किया? 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सिवाना दुर्ग और सिवान कस्बे की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? ये वीर नारायण ने की। सिवाना दुर्ग और सिवान कस्बे की किसने की? ये वीर नारायण ने।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या, मतलब नाम बदलकर क्या रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने सिवाना को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया, तो क्या रख दिया उसने, खैराबाद कर दिया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, खैराबाद कर दिया। तो बच्चों आपको कैसी लगी है कैसी लग रही है हमारी वीडियो, कृपया हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण, सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो किसके द्वारा करवाया गया, ये कल्हण के द्वारा करवाया गया। सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ये कल्हण के लिए करवाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अचलगढ़ दुर्ग 1452 ईस्वी में राणा कुंभा ने बनवाया था। तो अचलगढ़ दुर्ग राजस्थान में कहाँ पर है, जो राणा कुंभा ने 1452 ईस्वी में बनाया था। कहाँ पर है ये अचलगढ़, सिरोही में है। कहाँ पर बच्चों, सिरोही में है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए सबसे अलग लेके आए, जो राजस्थान पुलिस है, पटवार है, रिट है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, क्योंकि राजस्थान पुलिस की एग्जाम डेट आ चुकी है जो 5, 6, 7 है। उसके लिए आपके लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जो आपने देखे भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे। ये 22 क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए, बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आगे, कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का नाम क्या मिलता है। जो कुंभाकालीन रणकपुर लेख है उसमें बूंदी का नाम क्या मिलता है, तो क्या मिलता है बूंदी का नाम, उसमें मिलता है वर्धावंती। ठीक है, क्या मिलता है उसमें, वर्धावंती मिलता है। ठीक है, वर्धावंती मिलता है। किसका नाम मिलता है, ये बूंदी का नाम मिलता है। इसके बाद बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का युद्ध 1303 ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ। तो चित्तौड़ का युद्ध 1303 ईस्वी में किस किस के मध्य होता है, ये राणा राव सिंह और अलाउद्दीन के बीच में होता है। ठीक है, किस किस के बीच में होता है, राणा राव सिंह और अलाउद्दीन के बीच में चित्तौड़ का युद्ध 1303 ईस्वी में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो बच्चों बताओ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, 1191 में होता है, तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध कब होता है, 1527 में होता है, तो ये भी बच्चों बिल्कुल सही है। और रणथंभौर का युद्ध कब होता है, तो ये 1301 ईस्वी में होता है, तो बिल्कुल बच्चों ये भी सही है। तो इसमें क्वेश्चन कौन सा आ गया, उपयुक्त सभी, यानी सभी युद्ध सही है, क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय होता है, और खानवा का युद्ध 1527 में होता है, और रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में होता है। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ में 3 साके हुए हैं जिनका युग्म नीचे दिया जा रहा है, तो इनमें कौन सा सही है। मतलब चित्तौड़ में 3 साके हुए हैं, उनका युग्म दिया जा रहा है, तो उनमें कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है उनमें बताओ। अलाउद्दीन खिलजी 1303, बहादुर शाह गुजरात 1534, अकबर 1558, या उपयुक्त सभी। तो उनमें कौन सा सही है, तो उनमें है उपयुक्त सभी। यानी पहला होता है अलाउद्दीन खिलजी 1303 में होता है, दूसरा बहादुर शाह गुजरात 1534, और फिर अकबर 1568। ये तीनों साके होते हैं और ये सही डेट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत थी। तो निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत कौन सी थी, तो शाकंभरी। ठीक है, तो कौन सी है राजस्थान की प्रारंभिक चौहान रियासत, तो शाकंभरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि मेवाड़ के शासक वंश का नाम क्या था। जो मेवाड़ का शासक था उस वंश का नाम क्या था, तो उसका नाम गोहिल वंश था। जो मेवाड़ पे राज करता, जो राजवंश या शासक का, वो कौन सा था, गोहिल वंश था। इसके बाद आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सन 1921 में की जाती है। ठीक है, कब की जाती है, सन 1921 में की जाती है। तो बच्चों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, कृपया हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही हर रोज़ वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी आप हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल चुके। जय हिंद, जय भारत।